Hello, sweet soul friend. Today's मैसेज बाबा का, शिव बाबा का टुडेज मैसेज क्या है? भोले बाबा, माँ पार्वती का, काली माँ, आदिशक्ति माँ का क्या मैसेज है कलेक्टिव के लिए? थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू बाबा जी, मैसेज दीजिए बाबा जी, क्या मैसेज है कलेक्टिव के लिए? रीडिंग है ये, क्या मैसेज है दीजिए। थैंक यू बाबा जी, कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज? थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा माइकल आर्कएंजल, थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम में है। पहले अरेंज कर लेती हूँ कौन कौन से आए हैं। दी हाई प्रीस्टेस, थैंक यू। एस ऑफ पेंटाकल्स, थैंक यू बाबा जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू बाबा जी। टेम्परेंस, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। टेम्परेंस, सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? और कार्ड लेंगे, 3 कार्ड और दीजिए। आ गए शायद 3 कार्ड आ गए हैं। 9 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, द हैंगमैन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, करेक्ट आ गए हैं 3 कार्ड। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। आज का कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? 9 ऑफ कप, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो आज का हम मैसेज देखेंगे शिव बाबा का। थैंक यू बाबा जी। ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, सभी के लिए होती है ये, और जो इस घराने की हैं शिव बाबा का मैसेज उन तक ही पहुँचेगा जो सूर्यवंशी घराने के हैं, राजवंशी घराने के हैं और चंद्रवंशी घराने के हैं, जो सतोगुणी हैं, है ना। सतोगुणी माने कि जो सात्विक खाना खाते हैं, सात्विक सोचते हैं, सात्विक तरीके से रहते हैं, यानी कि दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, बुरा नहीं करते हैं, दैट इज ए सतोगुणी। सतोगुणी परिवार, सतोगुणी आत्मा। और सूर्यवंशी घराने के, यानी कि जो हायर अथॉरिटी, हायर पोजीशन वाली आत्माएं होती हैं वो सूर्यवंशी घराने के होते हैं। जैसे सूर्यवंशी, जैसे अपना अपना घराना होता है ना, जैसे कोई चौधरी परिवार का है, चौधरी चेतराम परिवार का है, कोई भतकारिया परिवार है, ऐसे अपनी अपनी है ना रजवाड़ियाँ होती हैं, रजवाड़े होते हैं। जैसे है ना प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह है, और ये है ना राजस्थान के जो पहले है ना राजे रजवाड़ी रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन वो रजवाड़ी नहीं है, लेकिन अभी भी है ना हम लोगों की तरह ही वो जीवन यापन करते हैं, यानी कि अपने लिए सब काम करते हैं जो एक्चुअल में हम लोग करते हैं। लेकिन उनका जो घराना है वो तो रजवाड़ा घराना है ना, लेकिन है ना उनके जो ब्लड में है, उनके जो ब्लड में है प्योरिटी है ना, ब्लड में जो जो गुणी है, सतोगुण है, वो तो है ना चाहे रजवाड़ी रहे और चाहे नहीं रहे। तो इसीलिए है ना बाबा बोलते हैं कि सतोगुणी घराने की, सूर्यवंशी घराने की जो आत्माएं होंगी वही इस प्लेटफॉर्म तक आएंगी और वही इस मैसेज को ग्रैब करेंगी। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू।
मैसेज। तो सतोगुणी घराने की आत्माएं, जो मैंने बोला ना आपको पहले कि पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही दूसरों के बारे में राय बनानी है। अब है ना प्रश्न ये उठता है कि हम तो पॉजिटिव सोचते हैं, सामने वाला नेगेटिव सोच रहा है, तो फिर क्या करें? तो हमको भी है ना नेगेटिव सोचना पड़ जाता है। लेकिन है ना जब आप नेगेटिव सोचते हो तो फिर परमात्मा की है ना ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं, क्योंकि आपने है ना अपना है ना आदान प्रदान आप कर रहे हैं, है ना। फिर तीसरे की इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम है ना परमात्मा पे अपनी सारी छोड़ देते हैं कि बाबा आप ही देखो, आप ही संभालो, ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपको कैसे करना है आप ही बताइए, अपने बच्चों को कलेक्टिव के लिए कहाँ तक ये रीडिंग जाएगी, तो परमात्मा फिर है ना मैसेज देते हैं, है ना, हर आत्मा के लिए। जब हम है ना सतोगुणी होते हैं, सूर्य घराने की आत्माएं होती हैं, तो हम है ना हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में होते हैं। हाई प्रीस्टिस यानी कि राजे रजवाड़े, किंग एंड क्वीन वाइब्स होती है। आप है ना मेल देख रहे हैं, फीमेल देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आत्मा हमारी है ना सतोगुणी होती है और सूर्यवंशी घराने की होती है। तो हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में रहे होंगे पहले कभी, है ना। तो आज तो किंग एंड क्वीन नहीं है, लेकिन जो हमारी आत्मा है ना वो रॉयल्टी लेकर रहती है। आपने देखा होगा ना कि गरीब लोग हैं या कुछ ऐसे हैं, भले ही कोई भी अथॉरिटेटिव पोजीशन नहीं है, लेकिन उनका जो ऑरा होता है ना वो बहुत ही मैग्नेटिक होता है, स्पिरिचुअल होता है, वो डायनामिक होता है। लोग आगे ना उनकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, उनकी स्किन, उनकी बात करने का ढंग, उनको लगता है कि हमको इस आत्मा से हीलिंग मिल रही है, यानी कि उस आत्मा में कुछ ना कुछ तो बात है, तभी हीलिंग मिल रही है, तभी लोग आगे ना उसको लाइक करते हैं, तभी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर है ना 60% सपोर्ट कर रहे हैं तो 40% ऐसे होंगे ना कि जो नेगेटिव होंगे, नेगेटिव सोचेंगे उसके प्रति, है ना, ताकि है ना लोग इसको है ना सूर्यवंशी के घराने की ना समझे, उसको लीडरशिप घराने की ना समझे, उसको हायर वाइब्रेशन वाली आत्मा ना समझे। तो जो पिछलग्गू होते हैं ना, जब पुंछेले होते हैं, पूछ होती है ना वो साथ में चली आती है, वो है ना, उस पूछ को क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। क्योंकि आप तो हाई प्रीस्टिस में है, क्योंकि हम सतोगुणी घराने के हैं, क्योंकि हम सूर्यवंशी घराने के हैं, क्योंकि हम में दिव्य शक्तियों का वास है, क्योंकि हम है ना शिव बाबा के बच्चे हैं, है ना, हम में है ना दिव्य शक्तियों का अंश है, हम लेकर आए हैं। भले ही हम इसमें नॉर्मल पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और उस पार्ट को अच्छे से प्ले करना है। बाबा वही बोलते हैं, इस रोल को, इस पार्ट को इतने अच्छे से प्ले कीजिए कि है ना आप है ना हमेशा हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में रहें। आपके चाहे जितने भी जन्म हो, 21 डेज, 21 बर्थ के लिए तो बाबा है ना श्योर करते हैं कि मैं है ना अपने बच्चों को 21 बर्थ के लिए एकदम से ऐश्वर्य, वैभव, सुख, शांति से भरपूर करूँगा और आपकी 21 बर्थ है ना एक्यूरेट नंबर बन जाएंगी, जिस किसी में भी आप जन्म लोगे, हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में रहोगी, है ना। बाबा ये श्योर करते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। थैंक यू बाबा जी, मुझे प्रोटेक्शन में डालिए, थैंक यू। और एस ऑफ पेंटाकल्स जब हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में है ना, चाहे भले ही हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं, भले ही हम है ना यहाँ पर हमने कलयुग में संगम युग पर जन्म लिया है, लेकिन पेंटाकल्स से हम भरपूर होंगे, है ना। पैसों की हमारे ऊपर कोई कमी नहीं होगी। क्यों कमी नहीं होगी पैसों की? क्योंकि हम सूर्यवंशी घराने के हैं, क्योंकि हम राजवंशी घराने के हैं, क्योंकि हम बड़े घराने के हैं, हम दिव्य शक्तियों का अंश हैं। तो हम हाई प्रीस्टिस हैं, हाई प्रीस्टिस है तो धन तो अवश्य होगा ही होगा, है ना, धन की कोई कमी नहीं होगी। डजेंट मैटर आप मेल और फीमेल हैं, यहाँ पर सोल की बात हो रही है। आत्मा हमारी हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में है, तो उसको सारी फैसिलिटीज़ इस प्लेटफॉर्म पर बाबा प्रोवाइड करते हैं। आपको जो सोचना है, जो खाना है, जहाँ जाना है, जहाँ घूमना है, फिरना है, वो सारी चीज़ें हैं ना बाबा है ना एक्यूरेट कर देते हैं।
और भर भर के देते हैं ब्लेसिंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स। और जो ब्लेसिंग्स आती हैं इस प्लेटफॉर्म से, जो भी शिव बाबा का मैसेज ले रहे हैं कलेक्टिव के लिए हैं, तो बहुत स्पीड से ब्लेसिंग्स आती हैं, है ना। एक छोटी सी बात है ये, है ना, लेकिन इस वाले प्लेटफॉर्म से कौन लोग जुड़ेगा, है ना, वो भी है ना मैटर करता है कि कौन सी है ना आत्माएं है ना इस वाले प्लेटफॉर्म को रेजोनेट करेंगी, यानी कि इस वाली फ्रीक्वेंसी को अपनी फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगी। तो बहुत स्पीड से है ना अबंडेंस आती है, क्योंकि ये ना फ्रीक्वेंसी भी मैच करनी चाहिए ना, तभी ये वाली है ना एनर्जी को हम है ना ले पाते हैं। टेम्परेंस, मैंने बोला ना हाई प्रीस्टेस और टेम्परेंस। ये देखिए कार्ड भी बिल्कुल वैसे ही आए हैं, यानी कि सतयुग में जो आत्माएं होती है ना, सतयुग में ऐसी आत्माएं ना परिपूर्ण होती हैं, भरपूर होती हैं। लेकिन है ना जब इस कलयुग पुरुषोत्तम संगम युग पर जो भी आत्माएं अपना रोल प्ले कर रही हैं, वो अपने अपने कर्मा के अकॉर्डिंग फेस कर रही हैं। लेकिन है ना अगर आप तो उड़ी घराने की हैं, सूर्यवंशी घराने की हैं, तो फिर है ना ये वाली आत्माएं ये वाली एनर्जी को मैच करेंगी और ये वाली ब्लेसिंग्स को लेने के लिए वो रेडी रहेंगी कि अरे ये तो हमारे लिए मैसेज है बाबा का, शिव बाबा का ये मैसेज तो हमारे लिए है, और वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जब इस प्लेटफॉर्म से जो भी बातें मिलती हैं लेना शुरू कर देते हैं। इवन आप ना इस वाले प्रोग्राम को आप ना एंटरटेनमेंट के लिए भी देखते हैं, आपको नहीं मालूम कि इसमें नॉलेज मेरे लिए है या नहीं है, इसमें कोई मैसेज है या नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो मिलता है और अगर आपने एक लाइन देख के इसको छोड़ दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि आप तो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। अगर आपने इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन और 7वें दिन तक अगर इस एक एक वीडियो को देख लिया ना, तो आपको लगेगा कि वाकई मैं तो इस घराने की हूँ, वाकई मेरा ये प्लेटफॉर्म है। थैंक यू बेटी चिड़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए क्रीपिंग कर रहे हैं ना वर्ड्स, है ना। तो वाकई है ना आप है ना सतुगुणी घराने के जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सो थैंक यू है वंस अगेन। हम राजवंशी घराने के हैं, हम सूर्यवंशी घराने के हैं, क्योंकि हम दिव्य शक्तियों का अंश हैं। माता पार्वती माँ आदिशक्ति माँ और शिव बाबा के हम अंश हैं, दिव्य शक्तियों का अंश हैं हम, है ना। इसीलिए मैं बोलती हूँ ये शिव बाबा का प्लेटफॉर्म है, शिव बाबा का मैसेज है, बस माध्यम और निमित्त मैं हूँ, ताकि मैं है ना आत्माओं को कलेक्ट कर सकूँ, कनेक्ट कर सकूँ बाबा की एनर्जी से, है ना। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। यानी अगर मैसेज है ना टेम्परेंस के बाद सेलिब्रेशन, है ना। तो सेलिब्रेशन हमारी लाइफ में भर भर के आते हैं। आप है ना ये देखिए, ऐसा नहीं है कि सेलिब्रेशन के लिए 100 लोग होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि है ना 50 लोग होना ज़रूरी है। सेलिब्रेशन मीन्स हमारी आत्मा का, ये तो हम घरों में डे टू डे लाइफ में मनाते ही रहते हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा का सेलिब्रेशन है, हमारी आत्मा इतनी हैप्पी रहती है कि है ना ब्लिश आती है हमारी पूरी बॉडी में, है ना। आपने कभी कभी देखा होगा एक ब्लिश आती है हमारी पूरी बॉडी में, एक ऐसा करंट होता है कि मेरी पूरी बॉडी बहुत हैप्पी है और पूरी तरह से रेजोनेट है, और एक है ना एक 3 सेकंड के लिए वो चीज़ आती है और सडन गायब हो जाती है ना। तो आप समझ जाइए कि वो है ना ईश्वर की, परमात्मा की ब्लेसिंग्स एंड ब्लिस है, वो ब्लिस आती है परमात्मा की। आप पूजा करते हैं नहीं करते हैं, एक ब्लिस आती है वो। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे भी आएगी, 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 4, 4:30, 5, 6, कभी भी है ना एक ब्लिस आती है। वो डेली नहीं आती है, जब है ना परमात्मा, जब अब आपकी बॉडी है ना अलाइन होती है उस फ्रीक्वेंसी से, तो एक ब्लिस आती है परमात्मा की। तो उस पली आत्मा में जो ब्लिस आती है वो वाले सेलिब्रेशन की भी बात हो रही है इसमें, है ना। आत्मा का सेलिब्रेशन, हमारा इंडिविजुअल सेलिब्रेशन, क्योंकि हम है ना हम तो टेम्परेंस की एनर्जी में हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं। ये देखिए तो इनको तो ब्लिस आना स्वाभाविक है ना। इनको कौन बोलेगा कि आप पॉजिटिव सोचिए,
इनको कौन बोलेगा कि आप नेगेटिव नहीं सोचिए, इनको कौन बोलेगा कि है ना आप कौन सी घराने के हैं। ये देखिए ना, ये तो राजे रजवाड़े लग रहे हैं, आपके सामने रीडिंग ऐसी निकल कर आई है। तो वही बाबा बोल रहे हैं कि आप सूर्यवंशी और दिव्य शक्तियों का अंश हैं, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो सेलिब्रेशन तो निश्चित है, जब इस वाली पोजीशन पे है। तो देखिए इसके है ना ताज सज रहा है ना, उसको हर चीज़ एक्यूरेट दिख रही है, ब्लैक एंड वाइट में फ़र्क नज़र आ रहा है ना। कौन सी चीज़ है ना उसके लिए बेस्ट है, कौन सी चीज़ उसके लिए बेस्ट नहीं है, और वो किस चीज़ को डिस्कनेक्ट करना है, किस चीज़ को उसको अप्रूव करना है। ये देखिए टेम्परेंस की एनर्जी में है वो, ये देखिए वो है ना, उसके पास इतनी अबंडेंस है, मैंने बोला ना ब्लिस आती है, वो उसकी आत्मा में फीड है। वो है ना, इसको देखिए कैसे है ना रस को, अमृत को कैसे एक दूसरे से गड़बड़ कर रही है। यानी कि उसको इतनी नॉलेज है, उसको आत्मा को वही परमात्मा शिव बाबा है ना जगाने आते हैं कि जागो मेरे बच्चे जागो, सवेरा हो गया। तो परमात्मा हमको जगाते भी हैं। कभी कभी बोला हो ना, हमारी आँख 2:30 बजे खुल जाती है सडनली, 3 बजे 3:30 बजे, तो परमात्मा का वो अलार्म होता है। भले ही हमने अलार्म लगा के नहीं सोचे हैं, वो परमात्मा अपनी ब्लेसिंग देने के लिए अपने बच्चों को उठाते हैं परमात्मा कि ये मेरा बच्चा है, क्योंकि है ना आगे जाके सतयुग में भी तो राज करना है ना। तो उसके लिए है ना हमको ये वाली एनर्जी में रहना है ना, हाई प्रीस्टिस और टेम्परेंस की एनर्जी में रहना, तभी तो हमें ना वहाँ पर राज कर पाएंगे, सेलिब्रेशन कर पाएंगे, एक दूसरे को है ना सेलिब्रेट कर पाएंगे। हम सेलिब्रेशन तो हम मना रहे हैं, लेकिन अभी हम ह्यूमन बॉडी में हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो 6 ऑफ कप की एनर्जी भी तो आदान प्रदान करना है ना। लेकिन वो कैसे करना है, बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से। ऐसे फूल, एक दूसरे को फूल गिफ्ट करते हैं ना, मैं कांटे की बात नहीं कर रही हूँ, रोज़ फ्लावर की बात कर रही हूँ, उसमें कांटे भी होते हैं, लेकिन आप कट करके फूल ही फूल दीजिए, और जिसमें कांटे हैं उसको कट कर दीजिए। तो आप है ना एक रोज़ एक दूसरे को है ना गिफ्ट कर सकते हैं। रोज़ मीन्स अबंडेंस एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, ताकि अगर हम उस आत्मा को एक फूल देंगे तो भविष्य में वही आत्मा हमको फूल ही देगी, माने फ्लावर देगी, है ना। अगर हमने है ना कर्ज दिया उस आत्मा को, तो वो कर्ज ही रिटर्न करेगी। इसलिए है ना, आप इस प्लेटफॉर्म पर किसी पे भी, हमारे 21 बर्थ हो, 63 बर्थ हो, है ना, 64 बर्थ हो, कितने भी बर्थ हो, 84 बर्थ हो, है ना, ओल्ड सोल होती है वो 84 बर्थ लेती है ना। तो उसमें है ना आप जो फ्रीक्वेंसी आप फेंकेंगे, आप उसको है ना वही चीज़ है ना रिटर्न में आपको मिलेगी, और आपको वो मिलेगी ज़रूर। अगर किसी को है ना मुस्कान देंगे तो बदले में मुस्कान मिलेगी, अगर किसी को पत्थर फेंकेंगे तो बदले में पत्थर मिलेगा, अगर किसी को एक कप भरा चाय का देंगे तो आपस में आपको लाइफ में भरा कप ही मिलने वाला है। अगर आपने किसी को भरा कप दिया है और बदले में खाली कप मिला है, तो ये भरा कप आपके लिए है, और खाली कप उस आत्मा के लिए जिसने ये खाली कप दिया है। तो उसके परमात्मा है ना जिंदगी में है ना कभी भी है ना कप भरते नहीं हैं, वो खाली ही रहते हैं। ऑलवेज उनके घर में है ना खाली रहते हैं, वो मन से खाली रहते हैं, वो बरकत से खाली रहते हैं, वो तन से, धन से और शरीर से भी खाली रहते हैं, वो कभी भी भर नहीं सकते हैं। तो अगर आप भरा देंगे तो आपको भरा रेडी मिलेगा, ये परमात्मा श्योर करते हैं, ये शिव बाबा श्योर करते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। और जो इस घराने की नहीं है ना, जो राजवंशी सूर्यवंशी घराने की नहीं है, जो बड़े घराने की नहीं है, सतोगुणी घराने की नहीं है, वो इस चाय है ना, वो कितनी भी जन्म ले ले, वो हैंगमैन की तरह लटके ही मिलेंगे। ये देखिए, किसी किसी के लिए मेरा एक ये आ रहा है, एक है ना जैसे रहता है ना, जैसे कि परमात्मा है ना, मतलब जब यमराज है ना, जब यमराज धर्मराज जब है ना, जब धर्म की गद्दी पे बैठते हैं कि आपने कौन कौन सा बैड कर्मा किया है और कौन कौन सा अच्छा कर्मा किया है, तो वहाँ पर है ना धर्मराज के पास सारा हिसाब होता है। 1 मिनट पर टन 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 सारी है ना वोकैबुलरी बाहर निकल के आ जाती है, A to Z।
है ना। एक विकीपीडिया से निकल के सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने इस आत्मा को ये चीज़ दी थी। तो परमात्मा ना हैंगमैन की तरह लटका देते हैं उसको। धर्मराज है ना, यमराज हमारे धर्मराज ये हैंगमैन की तरह लटका देते हैं। चाहे वो डजन मैटर आप कितनी भी जन्म ले लो। थैंक यू बाबा जी। उनके है ना खाली ही रहते हैं और वो ऐसे लटके रहते हैं। जब वो ऐसे उल्टे लटके रहते हैं हर जन्म में, तो फिर तो खाली ही है हर चीज़ उनकी, है ना। वही परमात्मा बोल रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी में नहीं आना है, लटकने वाली एनर्जी में नहीं आना है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। ये उन्हीं को ही लटकने दीजिए जो आपको खाली कब दे रहे हैं, जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं। थैंक यू बाबा जी। ये उनके लिए एनर्जी है ना। हम तो सतोगुणी घराने के हैं, हम तो राजवंशी घराने के हैं, हम तो हाई प्रीस्टेस और टेम्परेंस की एनर्जी में हैं, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं जो हैंगमैन की एनर्जी में लटके हैं वो है ना हर बर्थ में, यानी कि जितने उनके जन्म होंगे उनके कुकर्मों से भरे होंगे और ऐसे हर जन्म में ऐसे लटके मिलेंगे। तो वही बाबा है ना बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा तो दिव्य शक्तियों का अंश है, वो तो टेम्परेंस की एनर्जी में रहने के काबिल है, चाहे कितनी भी जन्म हो उसके, है ना। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये बाबा का, शिव बाबा का प्लेटफॉर्म है। जागो मेरे बच्चों, जागो, है ना। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोबत है। तो क्या करना है, जागना है, अपनी एनर्जी से, अपनी आत्मा से कनेक्शन बनाना है, अपने शरीर को पहचानना है, अपने नॉर्थ नोड को पहचानना, अपनी सोल को पहचानना है। हमारी सोल का मकसद क्या है इस जीवन पर आने का, है ना। वही बाबा बोल रहे हैं लीडरशिप की अथॉरिटेटिव पोजीशन में आने का अभी टाइम है, क्योंकि ये वाला पुरुषोत्तम संगम युग जो चल रहा है इसी में ही हम अपनी आत्मा को सतोगुणी बना सकते हैं, रजोगुणी बना सकते हैं और तमोगुणी बना सकते हैं। सतोगुणी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा जी। सतोगुणी माने सूर्यवंशी घराना, तमोगुणी माने, रजोगुणी माने चंद्रवंशी घराना, और तामसी घराना, तामसी गुणी माने बिल्कुल हैंगमैन की एनर्जी में बिल्कुल तामसी प्रवृत्ति, लड़ाई झगड़ा, तंत्रा मंत्रा, नेगेटिविटी, खाली बर्तन, खाली शरीर, खाली आत्मा, गंदगी एवरीवेयर, गंदगी फैलाना, ये उन आत्माओं का काम है। तो वो ऐसे ही लटकी मिलेंगी आपको, है ना। पहले जब छोटे थे ना तो बोलते थे ना कि ना किसी के ऐसे बुरे कर्म होते हैं ना। हमारे यहाँ पर नाग देवता का मंदिर है एक, है ना। तो उसमें नागपंचमी के दिन है ना जाती थी, तो उसमें है ना मैंने ना उतना बड़ा मंदिर आज तक कहीं देखा नहीं है ना। तो वहाँ पर है ना वो बुधवार के दिन नागपंचमी पड़ती है, जाने क्या पड़ती है। तो वहाँ पर है ना 36 कोट देवी देवता, माने कि वो पूरा कोट ऐसा बना हुआ है कि कौन सा कर्म करने से कौन सा जन्म मिलेगा, अगर किसी को है ना तकलीफ दी है तो कौन सा जन्म मिलेगा और कौन सी सज़ा मिलेगी, वो पूरा लिखा हुआ है, पूरा भित्ति चित्र बने हुए हैं। जब मैं छोटी थी तब देखी थी, अभी तो बहुत टाइम हो गया कि मैंने देखी नहीं मेरे मायके में। तो है ना वो मतलब उसमें एक्यूरेट चीज़ दी है उसमें, है ना। या अगर किसी को बहुत गंदी तरीके से, नकारात्मक तरीके से अगर किसी को चोट पहुंचाते हैं तो है ना धर्मराज है ना जैसे पकोड़े तलते हैं ना तेल में, ऐसे भी फ्राई होते हैं। तो आत्मा को कितना कष्ट होता है, आत्मा कोड़ों से भी पिटती है ना। आत्मा है ना ऐसा नहीं है कि यहाँ पर है ना आदमी घोड़े गाड़ी से, और है ना जैसे ना कोलकाता में है ना जैसे रहता है ना रिक्शा, तो रिक्शा वहाँ पर है ना ह्यूमन बीइंग उस रिक्शा को चलाता है। तो सोचो वो कौन सी वो है। इसीलिए है ना बाबा बोलते हैं कि आत्मा को इतना सतोगुणी बनाओ, इतना तैयार करो कि मेरा हर बच्चा सुख में रहने के काबिल है ना, सुखी जीवन जीने के काबिल है। मेरा बच्चा रेनबो की तरह चमकने के लिए काबिल है, टेम्परेंस की एनर्जी में रहने के लिए काबिल है, लीडरशिप की एनर्जी में आने के लिए काबिल है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू शिव बाबा। और मैं लूँगी ऑरेकल से और क्या मैसेज है। तो आपको मालूम पड़ा ना कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, और सूर्यवंशी घराना और चंद्रवंशी घराना और राजघराना, है ना। तो ये घराने वाली आत्माओं से है ना, ये है ना जैसे कि सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आते हैं, चंद्रवंशी से राजवंशी में आते हैं। पहले सतोगुणी
रजोगुणी और तमोगुणी। जो तमोगुणी आत्मा होती है ना, वो थोड़ा सा उसका भोगना बहुत मुश्किल रहता है ना, वो भोग प्रक्रिया में ज़्यादा रहते हैं, नकारात्मक में ज़्यादा रहते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि बच्चे सत्कर्म करो, सत्कर्म करो तो आगे लाइफ में सत्कर्म ही मिलेंगे। जो भी हम बॉल फेंकेंगे ना, अगर हमने किसी को काली बॉल दी है तो काली मिलेगी, अगर किसी को है ना गोल्डन बॉल दी है तो हमको गोल्डन मिलेगी, है ना। ये परमात्मा का नियम है। तो आपको कौन सी एनर्जी में जाना है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। अब हम देखेंगे ऑरेकल से, देखते हैं। मैं ऑरेकल से भी लूँगी। विंग्स ऑफ ऑरेकल है ये, फेदर की एनर्जी, एंजल के फेदर, है ना। ये आ गए हैं, सारे लूँगी जितनी भी आए हैं। मैं 3 बोल रही थी। लीडर, लीड विथ पर्पस, अदर विल फॉलो। बाबा क्या बोलते हैं, लीड विथ पर्पस, अदर विल फॉलो। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि आप सूर्यवंशी घराने के हो, आप चंद्रवंशी घराने के हो, उसको फॉलो कीजिए ताकि पूरा जमाना आपको फॉलो करे, है ना। आप लीडरशिप की एनर्जी में हैं तो जमाना आपको, पूरा दुनिया कब फॉलो करेगी, जब आप में कुछ बात होगी, है ना। जब आपके जो डीएनए में जो आपके है ना मतलब जो जो शिव शक्ति डीएनए के होंगे उन्हीं को तो फॉलो करेंगे ना लोग। ब्रह्मांड में शिव की ऊर्जा विद्यमान है अभी, है ना। पूरे वर्ल्ड में शिव की शक्तियाँ चल रही हैं, शिव की ही ऊर्जा सब जगह फैल रही है ब्रह्मांड में। शिव शक्ति डीएनए होंगे तभी तो अब हम लोगों को दूसरे लोग फॉलो करेंगे ना। वही बाबा बोल रहे हैं कि अपना पर्पस फॉलो करें ताकि दूसरे लोग आपको फॉलो करें, पीछे पीछे चलें। आपको क्यों में नहीं लगना है, अपने पीछे क्यों लगानी है आपको। थैंक यू बाबा जी। देखती हूँ 3 से ज़्यादा आ गए हैं, मैं सारी लूँगी क्योंकि है ना कुछ है ना मैसेज रहता है। हग, ए सिंपल जेस्चर कैन हील मोर देन वर्ड्स। ये देखिए सिंपल जेस्चर है, अगर हम एक दूसरे को प्यार से हग करते हैं तो हमको रिटर्न में प्यार ही मिलता है ना। अगर मान लो कोई अगर प्यार से नहीं मिल रहा, पीछे से उसने सोर्स रखी है पीछे से, है ना, मन में कुछ और चल रहा है, तो फिर वो रेडी है। अगर आप प्यार से इसको हील करते हैं तो आपको बदले में प्यार मिलेगा। ये देखिए फ्लावर मिलेगा, मैंने फ्लावर की बात की थी ना, ये फ्लावर मिलेगा आपको। लेकिन अगर पीछे से है ना किसी ने भी एक, दोनों में से किसी ने एक ने सोर्स अगर रखी है पीछे से उसको वार करने के लिए या हर्ट करने के लिए, तो वो रेडी है इस वाली एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी में। कितनी भी जन्म रहने दो, ये उनका कर्मा है, ये उन्होंने कमाया है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर आप पॉजिटिव होते हैं, अगर आप ट्रू होते हैं तो परमात्मा इंटरफेयर करते हैं, आपको डेस्टिनी में परमात्मा मार्ग दिखाते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, है ना। हग करेंगी तो बदले में हग मिलेगा, और प्यार करेंगी तो प्यार, नफरत करेंगी तो नफरत, और फूल देंगी तो फूल मिलेगी। थैंक यू बाबा जी। मैं सारे लूँगी मैसेज, है ना, सारे आ गए हैं। मूनलाइट, योर साइकिल आर योर स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेस, है ना। जो भी परमात्मा का जो चक्र चल रहा है, परमात्मा का 5000 साल का जो भी साइकिल है, वो है ना आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वीकनेस नहीं होनी चाहिए कि हमको ये वाला जन्म मिला, है ना, तो हम है ना अभी क्यों सूर्यवंशी घराने में आए, हमारा मन करेगा हम दिव्य शक्तियों का डीएनए है तो हम तो सारा अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि हमारे में तो डीएनए है। नहीं, बाबा बोलते हैं ये कर्मा है, ये है ना, ये इसको, इस कर्मा को 5000 साल के चक्र को पूरा करना ही है, इसको फिरना ही है, इसको तो इसको है ना बहुत अच्छी तरीके से फिरा के आगे बढ़ो ना। ये वीकनेस नहीं होनी तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि है ना पुरुषोत्तम संगम युग पर किसी किसी के लिए ये आ रहा है कि अगर है ना इतनी हाई पोजीशन नहीं है, अगर है ना फेस कर रहे हैं किसी पास्ट लाइफ के कर्मा को, तो वो आपकी वीकनेस नहीं है, वो पावर होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इस वाले प्लेटफॉर्म पर, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव बाबा से ब्लेसिंग लेके अपनी आत्मा को सतोगुणी बनाना है, अपनी आत्मा को इतनी पावरफुल बनाना है कि वो सूर्यवंशी घराने में आ सके, राजघराने में वो आ सके और रह सके। थैंक यू बाबा जी।
क्योंकि घराना होता है ना, क्योंकि अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो हम सूर्यवंशी घराने में नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं सूर्यवंशी घराने में? कि बोलते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो जो घराना है हमारा, जो घर है, वो हमारा इतना हेवन है, पवित्र है, तो इसमें वही आत्माएं आ पाएंगी जो सतुगुणी घराने की होंगी, जो सूर्यवंशी घराने की होंगी, जो पॉजिटिव होंगी। मान लो बगीचे में सारा फूलों का बगीचा है और वहाँ पर है ना बबूल के पेड़ का कांटे का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। बबूल का पेड़ वहाँ कैसे आ सकता है? फूलों में जो कांटे हैं, है ना, वो क्या है ना, फूलों में जो कांटे हैं वो बताते हैं कि वो ग्राउंडिंग रहना है ना। आप इतना उड़ना नहीं है, अगर आप फूलों के बगीचे में हो तो उतना उड़ना नहीं है। जो आपके तबके में नीचे हैं उनको है ना कम नहीं समझना है, वो उनका पार्ट है ना। जो कांटे फेंक रहे हैं वो उनका पार्ट है अपना, वो तमोगुणी में आ रहे हैं वो उनका पार्ट है। लेकिन आप सतोगुणी घराने की, आप हेवन के रहने वाले हो, आप हेवन के घराने में, हेवन में आप रहने वाले, सतयुग में आप रहने वाले हो, तो आपको है ना पीस योर क्रिएट, फाइंड पीस इन दी स्पेस यू क्रिएट। और अपने लिए है ना एक पीस ऐसा सेल्फ क्रिएट कीजिए ताकि है ना आप है ना एम्ब्रेस कर सकें अपनी एनर्जी को, सूर्य घराने की एनर्जी को, डीएनए को एम्ब्रेस कर सकें और आप